गोवंश के भरण पोषण हेतु 585 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 571 नए पशु चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं। पशुधन के संरक्षण और पशुपालकों के हितार्थ पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अंतर्गत 2 वर्षों में 5 करोड़ 89 लाख पशुओं का उपचार तथा 8 करोड़ 12 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। वे 2 वर्षों में 81,893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है एवं 50,865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण उपजी कठिन परिस्थितियों को देखते हुए बेरोजगार आशार्थियों के हितार्थ मई 2020 से दिसंबर 2020 तक 188 ऑनलाइन शिविर आयोजित कर 7,104 बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से आरंभ कर अब तक 800 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित कर लगभग 2,50,000 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया है। सदा शहर चुरू, भादरा हनुमानगढ़, करेला भीलवाड़ा, सादुल शहर गंगानगर, मंडावा झुंझुनू, नदवई भरतपुर एवं कटुमर अलवर में ITI खोले जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 2020-21 में दिसंबर 2020 तक 1,79,520 निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकरण कर भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में लगभग 163 करोड़ 11 लाख रुपए व्यय कर 71,325 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना काल के दौरान लगभग 4.5 करोड़ निःशुल्क सूखा राशन किट और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्यों पर रिकॉर्ड 22,19,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इससे 2,18,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब तक लगभग 95% अर्थात 4 करोड़ 18 लाख लाभार्थियों को आधार सीडिंग करवाई जा चुकी है। सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए शुरू की गई राजस्थान जन आधार योजना में 22 दिसंबर 2020 तक 1 करोड़ 79 लाख से अधिक परिवारों के 6 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। सुशासन को बढ़ावा देने एवं आमजन को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है। राज्य में अनुसंधान, अन्वेषण एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की जा रही है। भरतपुर में क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जा रहा है। प्रदेश में उद्योगों के विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने की दिशा में RICO द्वारा अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर जिलों में 840 करोड़ रुपए की लागत के 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के साथ ही अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में 3,300 करोड़ रुपए की लागत के 17 नए औद्योगिक क्षेत्रों का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित जोधपुर, पाली, मारवाड़ एवं खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना स्पेशल इन्वेस्टमेंट योजना रीजन के लिए RICO को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन कर ऑनलाइन राज निवेश पोर्टल की व्यवस्था की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,13,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने उद्योग आधार मेमोरेंडम फाइल किए हैं। इन उद्यमों में 26,315 करोड़ रुपए का निवेश और 9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है। कोरोना से प्रभावित RICO औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को रियायतें देने हेतु MNST योजना आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लघु उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराते हुए दिसंबर 2020 तक 4,307 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है।
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु नवीन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु प्रारंभ 3 वर्ष तक उद्यमियों को विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त करते हुए अब तक 8,358 उद्यमियों को राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए खुशखिला औद्योगिक क्षेत्र अलवर में वर्ष 2020 में स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन की स्थापना की गई है। बाढ़ में रिफाइनरी परियोजना का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। परियोजना में अब तक 5,367 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य करवाए जा चुके हैं तथा लगभग 37,688 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। रिवर सैंड के विकल्प के रूप में एम सैंड का उपयोग करने व इसको अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एम सैंड नीति 2020 जारी की गई। राज्य के 17 जिले परिवहन कार्यालयों तथा ब्यावर, किशनगंज, चमू, नागौर, धौलपुर, बारा, चूरू, सुजानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, रामगंज, मंडी एवं राजसमंद में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण हेतु 25 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित किए गए। अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य में सोटो का गठन करने के साथ ही